अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हम लोग कैसे किसी कॉइन्स को बिफोर पंप एंड बिफोर डंप पॉइंट करें और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके मार्केट से सिंपल निकल जाए। सही है, क्योंकि अभी बंद अभी यही है कि हम लोग ऐसी कॉइन्स को पॉइंट करें और ऐसी कॉइन्स को उठाएं और उस पर ट्रेड करें ताकि हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। सही है, और सिंपल मार्केट से बाहर आए। क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन तकरीबन 4 दिन से एक ही जोन में फंसा हुआ है। सही है, ना आदमी को ट्रेड करने का दिल करता है ना कोई और चीज़। मैंने खुद भी पर्सनली भी सिर्फ एक स्कैल्प किया था। सही है, इधर से इधर तक, और जैसे ये रेड कैंडल स्टार्ट तो तकरीबन 1% पे मैं निकल गया। सही है, तो ये बिटकॉइन का हाल है। तो ये कॉइन्स जो हैं जो पंप होती है और डंप होती है तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बनता ही। सही है, जैसे कि मेरे वीडियोस में आप लोग देखते हो। सही है, मैं 400%, 300%, 600% प्रॉफिट आपको शो करता हूँ। तो मैं इस स्ट्रेटजी और इस कॉइन्स पे बनाता हूँ। सही है, तो हम लोग ये स्ट्रेटजी मैं आपको पूरे एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके साथ साथ हम लोग कैसे किसी कॉइन्स को बिफोर डंप पॉइंट कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सही है, और जो पंपिंग कॉइन्स है, सही है, हम लोग कैसे किसी कॉइन्स को बिफोर पंप पॉइंट करें और उसको ट्रेड करें। सही है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि उसके लिए आपको दो वेबसाइटों से न्यूज़ देखना पड़ता है। सही है, उस अगर उस कॉइन्स का इवेंट चल रहा है तो वो देखना पड़ता है। इसी उसका सीज़न चल रहा है तो वो देखना पड़ता है। इसी जो कॉइन्स पंप होते हैं तो उसका बैक हिस्ट्री देखना पड़ता है। इसी और इसके साथ साथ उसका टेक्निकल देखना पड़ता है। तो उसके लिए फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों देखना पड़ता है। सही है, और उसकी बैक हिस्ट्री और उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उस पे तकरीबन एक 15-20 मिनट की वीडियो बनेगा। सही है, तो अगर किसी भाई को चाहिए तो फिर मैं वो बना दूंगा, लेकिन वो बहुत लेंथली प्रोसेस है। सही है, तो हम लोग आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कैसे किसी कॉइन्स को बिफोर डंप पॉइंट करें। सही है, क्योंकि ये एक शॉर्ट प्रोसेस है। सही है, और बहुत इजी मेथड है और इससे प्रॉफिट भी क्विक बनता है। सही है, तो आज मैं सिर्फ आपको बिफोर डंप कॉइन्स बता दूँ कि आप लोग कैसे पॉइंट कर सकते हो और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। सही है, और इसके साथ साथ कुछ टिप्स दूंगा। तो इन कॉइन्स को आप लोग दो तरीक़ों से पॉइंट कर सकते हो। सही है, एक बाइनांस, ये एक एक्सचेंज के ज़रिए, एक क्रिप्टो बबल। सही है, ये प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों में आपको मिल जाएगा क्रिप्टो बबल्स। आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसको देख सकते हो, इससे पॉइंट कर सकते हो। सही है, तो सिंपल एक्सचेंज का ईजी मेथड है। तो आपको अपना एक्सचेंज ओपन करना है। इसी और एक्सचेंज ओपन करने के बाद आपको मार्केट में आना है। मार्केट में आने के बाद आपको फ्यूचर में आना है। इसी फ्यूचर में आने के बाद आपको ऐसा रिसर्च करना है। इसी रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद आपको जो कॉइन्स पंपिंग नज़र आ रहा है, सही है, सिंपल ये कॉइन्स उठाने और इसको इधर सर्च करना है। इसी मैं आपको एक दो कॉइन्स का एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी अपने हिसाब से फिर इसको मैनेज करो और उससे प्रॉफिट उठाओ। सी तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही सी सिंपल इजी मेथड और इजी तरीका आपको एक्सप्लेन करते हुए के हिसाब से आप लोग चलो, इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट होगा। सी तो इसको थोड़ा 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ट्राई करना ही सही, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम पे पंप होता है और डंप होता है, पंप होता है और डंप होता है। तो छोटा टाइम फ्रेम पे शायद आप लोगों की स्टॉप लॉस से हिट कर दी। सी 4 आवर पे मैं ट्राई कर रहा हूँ और काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहा हूँ। सही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। तो 4 आवर पे ट्राई करो। सी तो पहला थोड़ा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके आओ। सही है, इसकी हिस्ट्री देखो कि ये कॉइन्स कैसे है। सही है, ये अभी आपको नज़र आ रहा है मुकम्मल ये डेट प्रोजेक्ट है। सही है, ये डेट प्रोजेक्ट है। सही है, इसके साथ साथ अभी आपकी बैक हिस्ट्री का पता आपको चल गया कि ये कॉइन्स मुसलसल डाउन आ रहा है। सही है, और इसमें थोड़ा सा पैसा है और उसकी वजह से ये पंप हो गई। सही है, या किसी इवेंट की वजह से ये पंप हुआ है। सही है, तो सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सही ये जगह पंप हुआ ना कॉइन्स तो ऑलरेडी डेड प्रोजेक्ट है। सही है, मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने इसका बैक हिस्ट्री चेक किया। सही है, अभी अगर इसका कोई इवेंट चल रहा है या सीज़न चल रहा है तो उसकी वजह से ये पंप होता है। सही है, जैसे इसका इवेंट ख़त्म हो जाता है ये वापस डंप होता है।
लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं देखना पड़ता, आपको सिंपल टेक्निकल में समझाता हूँ इसलिए, क्योंकि इस कॉइन्स को आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो और फिर उसका इवेंट देखना तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए मैं टेक्निकल आपको समझाता हूँ, वो उन चीज़ों को आप लोग छोड़ो। सी तो अब ये जगह पंप हुआ, सी सिंपल एक ही लाइन पे मैं आपको समझाता हूँ। सी 1 मिनट, ये क्या कर रहा है यार, ये आ गया। ये देखो, ये मेरे पास रेंज हाई, सही, ये मेरे पास रेंज हाई, ये आपको नज़र आ रही, ये इसने वेग मारा, वापस रेंज में आ गए, इधर से सिंपल शॉर्ट की पोजीशन ओपन, सही है, और टारगेट तुम्हारा ये नीचे ट्रेंड लाइन आ रहा है, सही है। 1 मिनट में आपको लगा देता हूँ ताकि आप लोगों की माइंड क्लियर हो, सही है। ये आपको नज़र आ रही ट्रेंड लाइन की सपोर्ट तक, सही है। इधर से तुम्हारा शॉर्ट की पोजीशन ओपन, स्टॉप लॉस इधर और टेक प्रॉफिट इधर, सही है। खलास तो इस ट्रेड से निकल गया, ये हो गई, सही। अब ये दोबारा फिर पंप हुआ, सही है, ये आपको नज़र आ रही, ये काफ़ी दिनों के बाद पंप होता है, सही है। ये कम से कम ये 4 आवर का 1 कैंडल है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने दिनों बाद पंप हुआ था, सही। और इसका जब इवेंट होता है या इसका कोई सीज़न आ जाता है तो फिर ये पंप होता है, और जैसे वो चीज़ ख़त्म ये वापस डंप, सही है। लेकिन आपको सिंपल बस एक ही लाइन पे ट्रेड करना है, सही। ये इस जगह का तो हो गए, सही है। ये अभी मेरे पास प्रीवियस रेंज हाई है, सही है, तो ये मेरे पास अभी प्रीवियस रेंज हाई है, तो ये आपको नज़र आ रही। इसने फिर वेग मारा, सही है, मैंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन, सही है, और इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रही ये इसमें एक खूबी यही है, सही है। इधर से ये ट्रेड मैंने लिया ना, एक ही 4 आवर में कितना प्रॉफिट दिया, 11%, सही है। इसके साथ साथ ये मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक ही ट्रेड, एक ही 4 आवर में आपको 11% डाउन आए, सही है। आप लोग अंदाज़ा खुद लगाओगे 11% में कितना प्रॉफिट बनते है। अभी दूसरा ट्रेड मैंने ओपन किया, सही है, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर और टेक प्रॉफिट ये देखो, फिर एक ही कैंडल में कितना 8% प्रॉफिट दिया, सही है। तो इसी तरह ये इस कॉइन्स में आप लोगों को इतना पैसा मिलेगा, सही है, और इतना प्रॉफिट बनाएगा कि आप लोग हैरान हो जाएगा कि हम लोग को इतना प्रॉफिट तो पहले देखा भी नहीं थे, सही है। तो इन कॉइन्स में यही खूबी है क्योंकि इसमें पंपिंग और डंपिंग होता है, तो इससे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, सही है। तो इसी तरह आप लोग को पॉइंट कर सकते हो। अभी कुछ ही टाइम पहले एक और कॉइन्स पंप हुआ था, सही, और उसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूँगा। यूनी आज पंप हुआ था, सही है, और इससे आप लोगों को नज़र आ रही, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, सही है। कितना डाउन आए, ये तकरीबन 5% डाउन आए, सही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ, अगर मैंने कम से कम 15x या 20x से 20 को शॉर्ट किया तो अभी तक कितना प्रॉफिट बन रहा होगा, सही है। तो कम से कम अभी तो मेरा इस मोबाइल में अकाउंट लॉगिन नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ इसी मोबाइल में रखता हूँ ना, इस आईफोन में, सही है, क्योंकि एंड्रॉयड में हैक करने का चांसेस ज़्यादा है। तो उसकी वजह से जो भी अच्छा ट्रेडर है और जो जिसके पास बड़ा अमाउंट है ना, तो उन सब अपनी वॉलेट और अपनी एक्सचेंज और सब कुछ आईफोन में रखते हैं क्योंकि आईफोन कभी भी हैक नहीं होता, सही है। तो ये भी एक टिप है, सही है, अपने पास रखो। तो इसके साथ साथ अभी मैं इसको रेंज हाई पे भी ट्रेड कर सकता हूँ, सही है। रेंज हाई इधर से लगाया, वापस जोन में आ गए, इधर से शॉर्ट, लेकिन इस कॉइन्स को मैं रेंज हाई पे ट्रेड नहीं करता, सही है। क्यों नहीं करता, क्योंकि आप लोग इसका थोड़ा बैक हिस्ट्री देखो, सही है, बैक हिस्ट्री देखो, ये मुसलसल अभी आपको नज़र आ रही है, मुसलसल एक हायर लो बना रहे और ऊपर जा रही, सही है। तो इसी कॉइन्स पे कभी भी ये रेंजेस वाला स्ट्रेटजी ट्राई मत करना, चाहिए। क्यों, क्योंकि रेंजेस का आपको क्या मतलब है, सही है। रेंजेस का मतलब ये है कि मार्केट जब रेंज में हो, जैसे अभी इस जगह में रेंज में है, सही है, तो रेंज पे फिर आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, सही है। ट्रेंडिंग मार्केट में फिर ट्रेंड लाइन को यूज़ करो, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, सही है। चार्ट पैटर्न्स हो गए, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, सही है। जब मार्केट रेंज में हो तो फिर आपको रेंज का स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। तो अभी इस जगह पे रेंजेस चलता है लेकिन इस जगह पे रेंजेस नहीं चलता, क्यों, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, सही है। लेकिन सिंपल आप लोग ये शिट कॉइन्स नहीं है, ये आपको ट्रेंड लाइन पे इतना ज़बरदस्त ट्रेड देगा कि आप लोग हैरान हो जाएगा, सही है। ये आपको नज़र आ रही है, बाकी सब छोड़ो, ये आपको नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन, सही है। एक बार 2 बार 3 बार, सही है,
और अभी अभी फिर अगर इधर आए तो इधर से फिर लॉन्ग की पोजीशन ओपन से इसका थोड़ा सा जब इधर तक आ जाएगा रिजेक्शन ले लेगा सीधा लॉन्ग की पोजीशन ओपन से और टारगेट तुम्हारा यही, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक हायर लो बना रही सी। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ सी, इसने 2 बार ट्रेड दिया, 3 बार भी ट्रेड दिया सी, एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, तो ये ऑलरेडी हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाता है इसी। और शेड कॉइन्स पे ये ट्रेंड लाइन का भी ज़बरदस्त ट्रेड देता है इसी, इसको हम लोग चार्ट कहते हैं। तो 2 बार इसको टच कैसी है, तीसरी बार अभी हमारे पास रेजिस्टेंस की तरह काम करते इसी, तो तीसरी बार भी अच्छा ट्रेड दिया, चौथी बार भी अच्छा ट्रेड दिया सही। तो इसी तरह इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड ले लो सही। इधर से मैंने शार्ट किया फॉर एग्जांपल सी, इधर इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया फॉर एग्जांपल सी, तो ऑलरेडी तो मुझे एक ट्रेड सक्सेसफुल दिया सी, दूसरा ट्रेड पे मैंने इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ सी। अभी तो ये ट्रेड अच्छा जा रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट किया तो ये फिर ऊपर जाएगा सही, वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा सही। ये शेड कॉइन्स का स्ट्रेटजी है सही, ऊपर जाएगा वापस रिट्रेस्ट करने के लिए आएगा, जब इसका ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट हो रहा है सही, वही टाइम पे आप लोग लॉन्ग सही, और फिर ये आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा। इसी तरह अगर ये इधर से मैंने लॉन्ग किए सही और ये वापस नीचे आए और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ऐसा नहीं कि ये एक विग मारी सही है, इधर तक एक विग मारी सही है जैसे मैं रेंज इसको ट्रेड करता हूँ और फिर वापस जून में आ जाए तो फिर आपको नहीं। लेकिन अगर ये मुकम्मल आपको ब्रेकडाउन दे दे और फिर इसका रिट्रेसमेंट कर दे सी, तो फिर आपकी शार्ट की पोजीशन ओपन से और TP1 TP2 और TP3 ऐसे फिर नीचे आ जाओ सी, जो सपोर्ट आ रहा है ना, सपोर्ट आ रहे स्विंग लो का सपोर्ट आ रहे, वही आपकी टारगेट है सी, TP1 TP2 ऐसे नीचे आ जाओ। तो इसी तरह ये कॉइन्स आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा सही है। तो इसको ट्रेड करने का यही सिंपल तरीका है। और इसका ब्रेकआउट कैसा होता है मैं आप लोगों को सिंपल एक बताता हूँ सी। BNB का मैंने आप लोगों को बोला था ना का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, तो ये आपको नज़र आ रहा है सिंपल, ये ऐसा करता है सी, ये ऐसा करते हैं। अभी इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन हो गया सी, अभी इसका रिट्रेसमेंट हो गया, तो जब इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन होता ही उसके बाद आप लोग वेट करो, जब इसका रिट्रेसमेंट होता ही फिर रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन सी और टारगेट पर जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है तो वही तक अपनी टारगेट सेलेक्ट करो सी। तो इस कॉइन्स को इस तरह ट्रेड कर सकते हैं और इस तरह हम लोग पॉइंट कर सकते हैं सी, और सबसे अच्छा प्रॉफिट भी इसी कॉइन्स में बनता है। तो इस कॉइन्स पे थोड़ा प्रैक्टिस करो और अपने हाथ सेट करो तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा सी।